वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी ग्रामर का टॉपिक ईमेल लेखन। बहुत इजी सा है। ईमेल आपने लिखे होंगे ना, मतलब जैसे आपके पास फ़ोन है आजकल, ठीक है, सबके पास फ़ोन है, या फिर नहीं है तो मम्मी पापा का है, तो आपने किसी ना किसी को एक ना एक बार ईमेल तो भेजा ही होगा। फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। उसमें क्या होता है? फ्रॉम में क्या होता है? आपका ईमेल आता है, ठीक है। किसको भेजना चाहते हो? अपने फ्रेंड को भेजना चाहते हो, किसी सरकारी दफ्तर को भेजना चाहते हो, है ना। फिर उसके बाद ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, फिर उसके बाद कार्बन कॉपी होती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है ना। फिर आपकी मेन बॉडी आती है और उसके बाद अगर आपको कोई अटैचमेंट जो है वो लगानी होती है तो आप अटैचमेंट लगाते हो इस तरीके से, और लास्ट में थैंकिंग यू रिगार्ड्स इस तरीके से लिखते हो ना। स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो ईमेल क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के ज़रिए आप किसी से भी संवाद कर सकते हैं। फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, अनौपचारिक तरीके से जानकारी दे सकते हैं कुछ ही मिनटों में, है ना। अब जो कोई भी कंप्यूटर यूज़र होगा आज के ज़माने में, उससे ईमेल का उपयोग तो आता ही होगा, ठीक है। ये जो है संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना और प्राप्त करना ईमेल के अंदर शामिल होता है। अब इसके अंदर एक सेमी फॉर्मल ईमेल होता है, यानी कि अर्ध औपचारिक ईमेल। ये जैसे किसी सहपाठी या जो आपके साथ वाला कलीग होता है या जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं, उसको भेजने में सेमी फॉर्मल ईमेल आता है, ठीक है। फॉर्मल ईमेल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो व्यापारिक हो, है ना, वो करने के लिए आपको फॉर्मल ईमेल भेजना होता है। और किसी परिवार वाले को, रिश्तेदार को, दोस्तों को भेजना है तो इनफॉर्मल मेल होता है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो, फ्रॉम आता है, फिर टू आता है, फिर सीसी आता है, बीसीसी आता है, विषय आएगा यानी कि सब्जेक्ट आपका, है ना। अभिवादन में क्या होता है? जैसे रिस्पेक्टेड मैडम, इस जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, हिंदी में लिखेंगे तो महोदया, या फिर अगर इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो प्रिय लिख देंगे, ठीक है। और मुख्य विषय वस्तु, यहाँ पर आपको अपनी जो लेटर मतलब जो ईमेल का कंटेंट है वो लिखना होता है। उसके बाद आपको समाप्त करना होता है अपना कथन, है ना। अगर कोई अटैचमेंट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे पीडीएफ, इमेज वगैरह। वैसे हिंदी में आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही देखने को मिलेंगे बोर्ड के उसमें, कि आपको अटैचमेंट भी ऐड करनी हो। और लास्ट में आपको रिगार्ड्स और अपना नाम लिखना होता है, यानी कि जो आपके हस्ताक्षर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देने हेतु 100 शब्दों में ईमेल लिखिए। मतलब 100 शब्दों में आपको ईमेल लिखना है। सबसे पहले आप जो है ना, हिंदी के पेपर में दोनों लिख देना, फ्रॉम भी लिख देना और प्रेक्षक भी लिख देना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी ईमेल डाल दो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन सा ईमेल डालना है, तो आप कोई भी ईमेल डाल दो। और प्रेक्षिती मतलब कि 2, यहाँ पर भी कोई भी ईमेल आप डाल सकते हो। अब सीसी में और बीसीसी में आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि सीसी या बीसीसी में ये वाला ईमेल डालना है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। फिर आप विषय डालेंगे, किस लिए आप ईमेल लिख रहे हैं? अपनी जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण देने के लिए, तो पार्टी का निमंत्रण जो है वो आप विषय डालेंगे। अभिवादन, यानी कि अभिवादन में हम जैसे इंग्लिश में रिस्पेक्टेड मैडम लिखते हैं, या फिर इनफॉर्मल लेटर है तो क्या लिखते हैं? डियर लिखते हैं ना। तो यहाँ पर प्रिय राकेश, आपने अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया, प्रिय राकेश, ठीक है। अब उसके बाद मुख्य विषय वस्तु में आपको पूरा बॉडी लिखना है, कंटेंट लिखना है। जैसे मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार होटल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात 10 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। अटैचमेंट की कोई नीड नहीं है। हस्ताक्षर में आपको क्या लिख देंगे? मुकेश लिख देंगे और एक जो है बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक फॉर्मल मेल लिखनी है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपके शहर में सब प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने अपने राज्य के खाद्य मंत्री को, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है तो वही हमें यूज़ करना है। उनको ईमेल लेटर लिखना है और समस्या को बताना है। तो देखो, फ्रॉम में आप अपना डाल सकते हो कोई भी ईमेल, ठीक है, वो आपको डाल देना है। और 2 किसको हम भेज रहे हैं? इन वाले ऑफिसर को, ठीक है। अब यहाँ पर विषय, आप किस विषय में, किस चीज़ में आपको लाइक ईमेल लिखना है, तो वो लिख दिया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के संदर्भ में आप जो है ईमेल लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको संबोधन लिखना है, जैसे महोदय, और पूरी आपको बॉडी लिखनी है, ठीक है।
लास्ट में आपने अपना नाम लिख दिया कि पवन। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपका क्वेश्चन में चीज़ें मेंशन है आपको सिर्फ वो सारी चीज़ें ही लिखनी है, ठीक है। और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं जिससे आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपको जो है बॉक्स बनाना है और ये सारी हेडिंग्स आपको ज़रूर लिखनी है, ये सारी की सारी, ठीक है। पक्का से भी पक्का लिखनी है, इस चीज़ को आप भूलना मत, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो है ईमेल लेखन खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also follow on all the platforms. Thank you so much.